Hello students, in the previous lecture of Industrial Pharmacy 2, we have studied about the pilot plant scale up. तो इन pilot plant scale up basically हमने क्या पढ़ा था कि pilot plant scale up है क्या, and जो ये एक ही टर्म दिखाई दे रहा है इसमें pilot का क्या रोल है, plant का क्या रोल है और scale up किसे कहते हैं, ये हमने in the previous lecture we have covered. So now अब हम फोकस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी. ठीक है, तो इन द लास्ट लेक्चर से जब हम इस लेक्चर को कोरिलेट करें तो पायलट प्लांट स्केल अप में हमने आपको बताया था कि प्लांट के लिए, किसी भी प्लांट को बनाने के लिए या उसमें किसी भी काम को इनिशिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें 5 M's की ज़रूरत होती है. ठीक, तो जो 5 M's हमें रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या हैं? नंबर 1 मनी, नंबर 2 मटेरियल, नंबर 3 मैन पावर, नंबर 4 मेथड्स एंड नंबर 5 इज मशीन. सो विद द हेल्प ऑफ दीज 5 M's और विद द हेल्प ऑफ दीज 5 कंपोनेंट्स हम पायलट प्लांट को डिज़ाइन करते हैं. अब फिर उसके बाद हमने स्टडी किया कि पायलट प्लांट क्या है. पायलट प्लांट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कोई भी नए मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, सिंथेसिस हुआ. सिंथेसिस होने के बाद हमने उस मॉलिक्यूल को कंपाउंड में चेंज किया. दैट कंपाउंड की हेल्प से हमने एक थोड़ा सा प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करके देखा एंड उसमें हमने स्टेबिलिटीज को पता लगाया कि पर्टिकुलर जो एक नया मॉलिक्यूल है या कोई मॉडिफाइड मॉलिक्यूल है केमिकल का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का, तो अगर हम उसको मार्केट में लेकर जाते हैं तो उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा. तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने R&D में उसके डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, मतलब फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में हम उसके डोजेज फॉर्म्स को प्रिपेयर करके देखेंगे. डिफरेंट डोजेज फॉर्म लाइक सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, गैसियस डोजेज फॉर्म. देन जिस भी डोजेज फॉर्म में वो मोर स्टेबल होगा, मोर इफिकेटिव होगा, उसी डोजेज फॉर्म को हम फर्दर प्रोसीड करेंगे. तो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को, मतलब किसी भी लैब फार्मूला को जब हम प्रोडक्शन में कन्वर्ट करें, दैट इज कॉल्ड एज पायलट प्लांट. ठीक, देन व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप. क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं पायलट प्लांट स्केल अप के. With the help of the definition of pilot plant, हम ये easily objectives को easily define कर सकते हैं. हमें यहाँ पे किसी रटने की ज़रूरत नहीं है कि जो बोर्ड पे लिखा है वही हमें याद करना है. हम easily कनेक्ट करते हैं अपने लास्ट लेक्चर को. जब हम ये बात करते हैं कि हमें 5 M's की ज़रूरत है for the development of a plant, तो यानी कि उसमें हमें मटीरियल की ज़रूरत है. तो मटेरियल की केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड फिजिकली स्टेबल होना चाहिए मटेरियल. तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक का, दैट इट मस्ट प्रोड्यूस फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल थेराप्यूटिक डोजेज फॉर्म. मतलब जिस भी टाइप का डोजेज फॉर्म आप बनाएंगे, जिस भी टाइप के डोजेज फॉर्म को आप मार्केट में लेकर जाओगे, वो फिजिकली भी स्टेबल होना चाहिए और केमिकली भी स्टेबल होनी चाहिए. Then with the help of this pilot plant हमें particular compounds की, जब हम different evaluation parameters के through study करते हैं, उसके through हम easily physically और chemically stable properties का पता लगा सकते हैं, whether the compound will be compatible with the other additives or not, whether the compound will be having its own physical properties or not after using with the different additives. ये सारी चीजें हम पायलट प्लांट के थ्रू पता लगा सकते हैं. इसलिए दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप. देन अनदर ऑब्जेक्टिव इज रिव्यू ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट. हमने प्लांट के डेफिनेशन में मेथड्स एंड मशीन पढ़े थे. ठीक, तो मेथड्स और मशीन